गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज मुझे जाना पड़ रहा है ड्यूटी, तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता रही हूँ। मैं कह रही हूँ उससे कि मैं ड्यूटी जाऊँ, उससे कह रहा ना, ड्यूटी में ना जाओ। कहते हैं ना, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज लगा पाना शायद किसी और को बहुत ही मुश्किल हो पाता है। अब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, मैं आपके लिए स्कूटी नहीं लेके आऊंगी पिंक वाली। नहीं, हाँ, लेके आऊंगी बेटा। प्लीज मुझे लेके चलो ना गाड़ी में बैठ के। अच्छा ये बताओ, मैं स्कूटी नहीं लेके आऊँ आपके लिए? मैं देखो पिंक स्कूटी लेके आऊंगी बाबू के लिए, और पिंक कलर की साइकिल भी लेके आऊंगी। ओके। मम्मी मेरे लिए मेकअप नहीं खाना। हाँ, मेकअप भी लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है? लो। नहीं, मुंह के लिए कितना है। फ्रेंड्स, मैं घर से निकल आई हूँ। पीछे पता ना बच्चे जी कैसे मन लगेगा उनका। 2-4 दिन तो परेशानी करेंगे। और यहाँ पे आ गया है हमारा फिर से वही रैन बसेरा। यहाँ बसना है, यहाँ अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो आना ही पड़ता है घर बार छोड़ के। तो फ्रेंड्स, हम आ ही चुके हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी होने की वजह से मुझे यहाँ बहुत सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं खाना बना के सोच रही हूँ खाना खा ले मैं, तब फिर मैं ये सारे काम करूँगी। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापड़ सेक लिए हैं और दूध कर लिया तैयार, और यहाँ कढ़ी भी बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ, एक तरफ कढ़ी बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी खाना खा पी के, थोड़ा भूख लगी है। घर से हम क्योंकि जल्दी आ गए थे बिना कुछ खाए पिए, मैंने कहा वही बना लूँगी। दही रख दी थी तो सब कढ़ी खाने के लिए कह रहे थे, तो मैं कहा कढ़ी बना लूँगी ताज़ी ताज़ी वहीं जाके। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारा किचन बना के खा के पहले मैंने कहा पहले इसे साफ़ कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैंने सारे डिब्बे निकाल के किचन साफ़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक इंग्लिश राइटर है, उन्होंने कहा था कि ए मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। कि एक इंसान को बर्बाद किया जा सकता है, उसे तबाह किया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर इंसान में विल पावर है हमारे आगे जाने की, उसे जीतने की, तो उसे इंसान चाहे दूसरा इंसान कितना भी कुछ कर ले उसके साथ, कितना भी उसे बर्बाद कर ले, कितना भी तबाह कर ले, लेकिन जो उसकी विल पावर होती है ना जीतने की, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारे आगे बढ़ने की असली पावर होती है। असली शक्ति वही होती है। हमारा यहाँ पर काम भी सारा फैला पड़ा है और बहुत कुछ हो भी चुका है सारा। यहाँ भी देखो, कबूतर अभी तो बैठा हुआ है और ये भाग भी नहीं रहा है। इसे इतना पसंद आ गया, घर जा ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर ली। तो मैं ये सोच रही हूँ जल्दी से काम हो जाए, मुझे दीदी के पास भी जाना। वो बुला रही हैं, कह रही कि यहाँ पे आ जा। मैं आज बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो वहाँ कह रही कि आज मैं कुछ बनाऊँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी शाम को। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ काम निपटा के उनके पास चली जाऊँ। थोड़ा मन भी नहीं लग रहा घर से आके, बच्चों की याद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ घर पे। अब बिना टाइम की बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि 3-4 दिन से बारिश बिल्कुल बंद ही नहीं हो। और ये बारिश हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस टाइम आलू और सरसों और गेहूं तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों के लिए नुकसानदायक हैं। ये इतनी हवा चल रही है कि गेहूं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एंड पे आके किसान बेचारे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ये बारिश बे टाइम का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और फसल पकने को है, और पकने पर बारिश पड़ेगी, हवा चलेगी, गिर जाएगी, दाना भी थोड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बारिश बहुत ज़्यादा बीमारी भी बढ़ाएगी इस टाइम, क्योंकि कभी तो ठंड होती है, कभी गर्मी होती है। तो ये बारिश बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए भी, और हेल्थ के लिए भी, और किसानों के लिए भी। किसान बेचारे पूरे साल भर मेहनत करते हैं, फिर एंड पे आके उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। फिर भी लगातार मेहनत करते हैं कि इसी इच्छा में कि हमारी फसल थोड़ी बहुत कुछ आएगी। तो कहते हैं ना कि ये ठीक है बिल्कुल, कि कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता। बर्बाद कर भी ले, लेकिन हमें कोई हरा नहीं सकता अगर हमारे अंदर विल पावर है तो जीतने की। तो हमें कुछ ना कुछ किसानों से भी सीखना चाहिए। बेचारे साल भर मेहनत करते हैं, फिर तबाह हो जाती है फसल, फिर दोबारा से मेहनत करते हैं। यही तो है कि हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कोई कितना भी बर्बाद कर ले, लेकिन हम बेटा हार है नहीं सकते। बेटा। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ दीदी के पास, अब बच्चे के साथ मैं खेल रही हूँ।
और ये नन्ना मुन्ना सा दीदी का बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान है। अब कहो कुछ और मुंह चलाएगा। अब खाने के लिए तो इतना वो बेताब हो रहा है कि मुंह चला रहा है, बार बार मांग भी रहा है बेचारा। इसे कुछ कहने के कहते हैं ना, बच्चों को कहे जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है तब तक बच्चा रोता नहीं है। वही ये इसका हिसाब हो रहा है। तब तक इसके मुंह में नहीं दे रही थी मैं, तब तक ये मांग नहीं रहा था। हाथ पैरों को अलग अलग फेंक रहा था। यहाँ दीदी भी बनाने लग गई है खाना। बारिश हो रही है तो ये दीदी बना रही हैं, खीर बना रही हैं और सब्जी बना रही हैं, पूड़ी बना रही हैं। कह रही हैं कि ठंड मौसम हो रहा है तो ठंडे मौसम में खाने में अच्छा लगेगा, आ जाओ। तो मैंने चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। यहाँ खीर बन चुकी है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा पक गई है। चलो मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण का एक सुविचार सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी अंधा प्यार आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। तो उन्होंने सही कहा है, तो हमारे भगवान ने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि हर चीज़ की, किसी भी चीज़ हो, कोई भी किसी के लिए भी हो, सबकी अधिकता अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और हमें कोई भी काम करना चाहिए अपने सोच समझकर, अपने विवेक से करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें रिजल्ट इतना भयंकर भोगना बाद में पछताना ही बाकी रह जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने स्वविवेक से करना होगा काम, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होता। तो हमें खाना पीना खाने के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए हमें घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। देखो हमारे नौजवान, हमारे फौजी हैं जो बेचारे घर से इतनी दूर बॉर्डर पे अपनी जान को खतरे में डाल के वहाँ पे खड़े रहते हैं। उनका भी तो परिवार होता है, उनका भी तो घर बार होता है। वो भी तो अपने घर रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी देशभक्ति के लिए, अपने घर के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमें यही सोचना चाहिए कि हमें अपने कभी भी अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो हमें दुख मना के घर में नहीं बैठना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी विल पावर को और उसे इतनी शक्ति देनी चाहिए कि हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हम हार गए, हम बस यहीं बैठ जाएंगे। नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए बर्बाद करने वाले के, देख अब मैं आज भी आगे बढ़ूंगा, कल भी आगे बढ़ूंगा और हमेशा आगे बढ़ता ही जाऊंगा। तू कितना भी कोशिश कर, मेरे आगे बढ़ने में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे पूड़ी भी हो चुकी है गर्मा गर्म तैयार, तो आप खा सकते हो और आप इनका टेस्ट लो। आज बारिश हो रही है तो बारिश के मौके में तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, पराठे। तो हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, तो आप खा सकते हो हमारे साथ। आ जाओ, आप सभी के लिए इनवाइट है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो कर रहा है बहुत ज़्यादा मन खाने को जल्दी से, तो मैं अपनी खीर कर लेती हूँ, सब्जी भी तो मैं खाऊंगी अब बहुत जल्दी जल्दी। मुझे इतनी ठंडों में, थोड़ा ठंडा मौसम हो, बारिश पड़ रही हो, तो मुझे ये सब चीज़ खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। तो मैंने कह के मैंने बनवा ली। मैंने कहा आप ये बनाओ, और मैं तो सोच रही थी मैं कचौड़ी बनवाऊंगी, तो फिर इन्होंने सब्जी और खीर बना ली, तो फिर इतना खाना पीना हो नहीं पाता। फिर एक ही चीज़ खाई जाती है इतना, फिर दोनों चीज़ों का फिर टेस्ट भी अलग अलग सा हो जाता है। तो मैंने कहा अब यही ठीक है, कचौड़ी फिर किसी दिन बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे आज बरसात की मौसम का भी खूब लुत्फ़ उठाया है, तो आप भी उठा सकते हो फ्रेंड्स। किसी के गिल से लेके बिना आप किसी को सोचे, ये मत सोचो कि हमारी फसल बेकार हो गई है तो हम कुछ करेंगे नहीं। हमारी विल पावर हमें आगे और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी, बढ़ाती जाएगी। डांस करो, डांस करो, हाँ डांस करो जल्दी से। बाबू बाबू ले लो रे अनार। मैं तो बारी के टोकना चली रे, ले लो रे अनार, ले लो रे अनार। बाबू ये तेरा कौन सा डांस है, चक्कर आके नहीं गिर पड़ा ही नहीं।
मैं तो भरी के टोकना चली बेटा नाच देख। हाँ बस 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 बस। तो फ्रेंड्स बारिश के मौसम में पकवान खा के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप सबको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से लेती हूँ विदा और आपसे भी लेती हूँ विदा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना ना